हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये क्लोज़ कर देती है इसके नीचे, तो एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। और अगर ये इसके नीचे आ जाती है, तो हम लोग को 95,000 तक मिल सकता है। इसके नीचे आया नहीं, ये टारगेट इसने दिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स का, ठीक? इसके ऊपर क्लोज़ करेगा और तुरंत ऊपर जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था, अगर तो ये ऊपर जाके वापस नीचे आता है, तो फिर हम लोगों को यही टारगेट मिलेगा, या अगर इस बीच में रहता है तो कंसोलिडेट करेगा। इसने कंसोलिडेशन दिया नहीं, एग्ज़ैक्टली ऊपर गया और फिर हम लोग के जो पहले प्रीवियस के रेजिस्टेंस थे वहाँ पे किया इसने कंसोलिडेट। अब क्या करना है? अब पहले नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाएँगे, क्योंकि अब ये एरिया फेल हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, तो मतलब ये लेवल हट गया है। अब हम लोग को नए तरीके से इसमें ट्रेड लेने की देखना पड़ेगा पोज़ीशंस को। नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गए। अब करना क्या है हम लोगों को? अब ये है कि अगर इसके नीचे आता है, क्योंकि इसने एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना के रखा है, हेड एंड शोल्डर्स ऐसे दिखेगा, ये रहा यहाँ पे, ठीक? अगर यहाँ पे तुम लोग को हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन देता है, इसके नीचे क्लोज़ देता है, तो एक शॉर्ट का ट्रेंड मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आना ही आना है, ठीक? और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ऐसी कैंडल क्लोज़ दे जैसा इसने यहाँ पे दिया, देखो इस तरह की कैंडल अगर क्लोज़ देती है, तो इसके ऊपर चांसेस है यहाँ से यहाँ तक के जाने के, ठीक? ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, जैसा हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था। अब इस ज़ोन को क्रॉस करने दो, इसके नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक के चांसेस हैं, इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक के चांसेस हैं, ठीक? गोल्ड, गोल्डी भाई को देखो, गोल्डी भाई में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे कैंडल वेट करने के बाद लिया होगा, उनका तो ऐसे लेट हुआ होगा, क्लियर है। उनमें तो ट्रेड करना नहीं था, हम लोगों को पता ही था। इसके नीचे मैंने बोला था कि इसके नीचे क्लोज आता है तो हम लोग को ट्रेड लेना है, तो इसने एग्जैक्टली यहाँ से नीचे आया तो दिया, ये सपोर्ट पहला और ये दूसरा दोनों दे दिया। अब हम लोग इसके लिए नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेज बना लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज बन गए। अब ये है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, पर अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है, ठीक? पर बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि ये यहाँ पे आए, एक रेजिस्टेंस ले, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक? क्योंकि ये यहाँ पे भी जा सकता है और एक अच्छे चांस है कि ये तुमको यहाँ से यहाँ तक के भी टारगेट दे दे, ठीक है? और डीपर रिट्रेसमेंट दे दे तो और नीचे जा सकता है। उसके लिए कोई ट्रेड लेना हो तो वो ट्रेड मत लेना या अवॉइड करना फिलहाल के लिए, ठीक? हम लोग को क्या करना है, यहाँ के ऊपर आए ट्रेड तो कोशिश करना मत लेना। अगर स्कैल्प मिलता है तो ले सकते हो भले, बाकी यहाँ से अगर रेजिस्टेंस मिल लेता है और एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिलता है, अगर रेड कैंडल बनती है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स हैं और ये रहने लेवल्स। फॉरेक्स, फॉरेक्स में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर यहाँ पे आता है वापस तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स और ये तक के टारगेट्स रहेंगे, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया, नीचे डीपर रिट्रेसमेंट दे दिया है। अब हम लोग को करना क्या है इसमें? इसमें अब ये है कि नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेंगे और ये फिलहाल ही हम लोग को ये बता रहा है कि ये पूरा ब्रेकआउट फेल हो गया है, ठीक? ये पूरा ब्रेकआउट फेल हो गया, मतलब अब इस जोन में रहेगा और इस जोन में कंसोलिडेट करेगा, तो स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बचेगी, की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी हम लोगों को, ठीक है? उस हिसाब से नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं। ये नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बन गए। अब कोशिश ये करना, अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इस लेवल के ऊपर लेना, ठीक है? इस लेवल के ऊपर आने दो, क्लोजिंग देने दो, तब लेना। अगर इसके नीचे मिलती है तो वेट करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये फेल कर देगा, क्योंकि बहुत ऊपर से सेलिंग आ रही है इसमें, देख रहे हो? यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये उतना नीचे ना जाए। ये जाता है, मान लो इसको तोड़ के नीचे जाता है, तो कोशिश करना अपनी क्वांटिटी कम कर लेना, क्योंकि अगर नीचे जाना है और कितना जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो अगर ये क्लोजिंग जा रहा है और बहुत नीचे चला जाता है, तो बेटर ऑप्शन यही है कि इसको इसके ऊपर जाने दो तो ही बाय करना, और इसके नीचे आता है तो सेल करना और क्वांटिटी कम कर लेना। इससे शॉर्ट करना तो क्वांटिटी कम कर लेना, ये मेरा कहना है। और बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा था यहाँ वेट करेंगे क्योंकि ये कंसोलिडेट करेगा, पर ये वॉर की वजह से हम लोगों पे इसने गैप अप खोला है। और स्ट्रेंज थिंग ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है फाइनेंशियली, स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अब क्या करना है? अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पहले बनाएंगे। पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि जो हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसा तो हुआ नहीं, ठीक? बाकी ये प्रीवियस लेवल्स थे तो इन लोगों ने जैसा वर्क किया था उसमें एग्जैक्टली इसने वर्क किया है, पर ये तुम लोगों ने देखा नहीं होगा और मैंने इस पर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया था। अब क्या करना है? अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं पहले। क्या करना है? अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये है कि अगर इसके ऊपर क्लोज़ करता है, ठीक? जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं आता है, बाय ऑन डिप्स नहीं करना है, ठीक? इस एरिया के ऊपर ही बाय और डिप्स करना है। जितने भी चांसेस मिले कि ये वीवैप के पास आता है, तो बाय के चांसेस देखना ऊपर की ओर, और जब तक इस एरिया को क्लोज़ नहीं करता है, यहाँ पे ये एरिया, तब तक शॉर्ट नहीं करना है। इस ज़ोन में क्या करना है? इस ज़ोन में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट, यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंसेस, ये भी रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है? ये वाला जो एरिया है पूरा, इस ज़ोन की तरह समझना, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की तरह वर्क करेंगे, ठीक है? और ये रहने लेवल्स, जैसा बताया वैसा करना। क्रूड, देखो क्रूड में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस जोन में रहेगा तो यहाँ पे ट्रेड मत लेना, ये कंसोलिडेट करेगा, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। इसने किया क्या? एक इतनी बड़ी कैंडल आएगी ये पता नहीं था। ये क्योंकि इसराइल ईरान वॉर का वो जो कैनाल है वो बंद हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? अभी क्योंकि नीचे आ गया है तो फिलहाल के लिए तो अब यहाँ पे शॉर्ट करना। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती रहेंगी तो शॉर्ट करते रहना, और अगर नहीं मिलता है तो कंसोलिडेट, तो ज़्यादातर है चांसेस कि ये कंसोलिडेट करेगा, ठीक है? नए सपोर्टर रेजिस्टेंसेज मैं बना देता हूँ, उस हिसाब से ट्रेड लेना।
ठीक है? अब ये नया सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बन गए। अब कोशिश ये करना है कि हम लोग को राइज़ वाला काम करना है। मतलब जितने भी ऊपर के ट्रेड्स मिले, ये रेजिस्टेंसेस की तरह काम करेंगे और उनको एज़ रेजिस्टेंस की तरह समझ के हमें शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी है। इन सब के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं, वो यही हैं। ठीक है? जो पहले के लेवल्स थे, वही सारे लेवल्स रहेंगे। कोई कुछ नया इसमें इम्प्रूव नहीं करना है। जो ट्रेड्स हैं, उसी हिसाब से ट्रेड्स लेने हैं आप लोगों को। ठीक? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू।